आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तो फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इज पॉपुलरली नोन बाय विच नेम। इसको बोलते थे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले कौन थे आपके? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। मिंटो वॉज वाइस रॉय। इस एक्ट का आउटकम क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट। जब आप फर्दर पढ़ेंगे 1919 के बारे में, ठीक है, मोंटेगू चेमस्फोर्ड रिफॉर्म, वहां पे क्या आती है आपकी? प्रोविंशियल डायरकी। ये सब पॉइंटर्स मैं बीच बीच में बताता रहूंगा ताकि आपके माइंड में घुस जाए, आप रिटेन कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम सोइंग सीट्स फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने पहले बताया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, इसी ने जो बोलते हैं ना सीट शो किया था, किसका? पार्टीशन का। और सेपरेट इलेक्टोरेट का जो स्टेप है, लेडर है, वो 3 जगह स्टार्ट होता है 1909 में। यहां पर आते हैं आपके मुस्लिम्स, फिर 1919 में यहाँ पर सिक्स, क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस, फिर 1935 में एससी, वुमेन एंड लेबर। तो मोस्टली क्या है, जो लोग नए बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, उनको सिर्फ मोहल्ले में रिफॉर्म्स याद रहते हैं जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है, बट वो लोग 1919 एंड 1935 भूल जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो आप ये चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, Lord Minto came to be known by which title due to the introduction of separate electorate? He was known as father of communal electorate. बहुत ही frequently asked PYQ है। Question number 46, Morley Minto reforms 1909 increased the central legislative council membership from 16 to how many? 60, 16 से 60 कर दी गई थी, है ना। इससे क्या हुआ था? बिगर काउंसिल, बट मेजर इशू ये था, रियल पावर जो थी that still remained with the Britishers. Question number 47, who became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council under the 1909 Act? ये थे आपके एसपी सिन्हा। ये आपके फर्स्ट इंडियन थे, है ना, टू जॉइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एंड इसको कंफ्यूज मत करना आप किससे, की जो आपका नॉमिनेट हुए थे टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। वो कौन थे? वो कैनिंग थे। यहाँ पे क्या है, आपका वाइसरॉय है, यहाँ पे एसपी सिन्हा। इस तरह याद रखिएगा। चीजों को थोड़ा जब कंपेयर करके याद रखोगे तो इजिली आप रिटेन कर पाओगे, या बोल सकते हैं समझ पाओगे। अब बारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, ठीक। फिर क्वेश्चन पे आते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज पॉपुलरली नोन बाय विच नेम। इसको बोलते थे हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेग्यू कौन थे आपके? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चेम्सफोर्ड कौन थे? वाइस रॉय। इसका बेसिस क्या था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आने का? वो था आपका अगस्त 1917 का डिक्लेरेशन, ठीक। यहाँ पे डिमांड क्या की गई थी? वो थी आपकी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। इसको कंफ्यूज नहीं करना है किससे, जो आपका अगस्त ऑफर आया था, ये कौन लेके आया था? लिन लिथगो। अभी आप आगे पढ़ोगे ना, कब आया था? 1914। एग्जैक्टली कितना है? 23 साल का डिफरेंस है, ठीक। जो आपका ऑफर आया था, अगस्त ऑफर, ये आया था 1940 में। और ये जो डिक्लेरेशन है, अगस्त वाला डिक्लेरेशन, ये है 1917 में। एंड ये आपका बेसिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आने का, ओके। इस तरह आप याद रखेंगे, चीजों को कंपेयर करेंगे तो यू विल
be able to retain better, है ना. फिर क्वेश्चन नंबर 49, which act introduced bicameralism at center and diarchy in the provinces. ये क्या है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पता ही है ना. इसमें क्या होता है आपका जो सेंट्रल जो लेजिस्लेचर होती है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टू हाउसेस में. एक होता है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, यहाँ पे ध्यान रखना 1919 में डायरकी कहाँ पर है, प्रोविंसेस में. जो 1935 आएगा वहां कहाँ डायरकी है, वहां डायरकी है आपकी सेंटर में. इस ट्रैप में नहीं फंसना. क्वेश्चन नंबर 50, द सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड वाज कॉल्ड व्हाट अंडर द 1919 एक्ट. इसी को डायरकी बोलते थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व वाला. क्वेश्चन नंबर 51, द एक्ट ऑफ 1919 एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू 6 क्रिश्चियन यूरोपियंस एंड विच अदर कम्युनिटी, एंग्लो इंडियंस. मैंने आपको बताया था कहां से स्टार्ट हुई थी कहानी, 1909 से, फिर 1919 जो आप रिजल्ट देख रहे हो, फिर 1935 वहां पे आपके एससी भी आ गए थे, वुमेन्स भी थे और लेबर भी. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 52, द 1919 एक्ट प्रोवाइडेड दैट अ स्टैट्यूटरी कमीशन वुड रिव्यू इट्स वर्किंग आफ्टर हाउ मेनी इयर्स. ये है आपका 10 इयर्स. ठीक है, तो ये कौन सी कम्युनिटी थी, सॉरी 10 इयर्स. इसी के बाद क्या आया था, इसका जो रिजल्टेंट बोल सकते हो वो था आपका साइमन कमीशन. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 53, द स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंटेड इन 1927 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट वाज हेडेड बाय होम. वह कमीशन जिसकी थी उसी का नाम था सर जॉन साइमन. ओके, 1919 वाला जो एक्ट था उसका रिव्यू करना था, कब हो गया था, आफ्टर 10 इयर्स. तो आता कब, टेक्निकली 29 में, बट ये जो साइमन कमीशन है ये 2 साल पहले आता है. कब, 1927 में. इस चीज को आप ध्यान रखना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 54 जो सबसे मतलब साइमन कमीशन आने पे काफी हो हल्ला हुआ था. ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, है ना, वो क्यों हुआ था, ये है क्वेश्चन. ठीक है, साइमन कमीशन वाज अपोज्ड इन इंडिया मेनली बिकॉज रीजन ये था नो इंडियंस. ठीक है, सारे व्हाइट मेंबर्स थे, इट वाज अ ऑल व्हाइट मेंबर्स कमीशन. ये सबसे बड़ा मेजर इशू था, इसलिए लोगों ने उसका क्या किया था, अपोज. ओके, अब आते हैं आपके इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. अकेले इस चैप्टर में 11 क्वेश्चंस सिर्फ इसी टॉपिक पे, टोटल 76 क्वेश्चंस हैं. आउट ऑफ 76 11 सिर्फ इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आए 1935 से. तो आप ग्रेविटी और सिचुएशन समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये एक्ट है. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से. विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड फ्री स्टेट्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, फेडरेशन की बात की तो गई थी बट इट नेवर केम इनटू बीइंग. बिकॉज क्यों नहीं आया था, बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने रेफ्यूज कर दिया था टू ज्वाइन. ओके, इट वाज प्रपोज्ड बट नेवर realized. Question number 56. Under the Government of India Act 1935, defense and foreign affairs were kept under the control of which authority? Federal, center. ठीक है, ये आपका रिजर्व सब्जेक्ट में थे. ठीक है, एट द सेंटर. यहाँ पे क्या था आपका, सेंट्रल डायरकी थी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये ध्यान रखना. ओके, और 1919 में क्या था, प्रोविंशियल डायरकी थी, जस्ट अपोजिट कर दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 57. Which act introduced diarchy at the center
एंड abolished इट इन प्रोविंसेस। अपोजिट किया 1919 का। क्या है आंसर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके। क्वेश्चन नंबर 58, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन प्लेस ऑफ विच अर्लियर प्रोविंशियल सिस्टम। जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, इसका जस्ट अपोजिट है ना 1935 का 19। यहाँ पे क्या है? डायरकी। डायरकी को रिप्लेस करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई थी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 59, द प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज मेड अंडर विच एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 60, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1937 अंडर विच एक्ट? 1935। फेडरल कोर्ट आपका कब बनता है? 1937 में। ठीक है। एंड ये आपका, इसको आप प्रीडिसेसर बोल सकते हो, एंसेस्टर बोल सकते हो किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जो आपका 1950 में बनता है। ठीक है। सेम बॉडी नहीं है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में ये फंसा सकते हैं कि सेम बॉडी है, सेम बॉडी नहीं है। इसको रिप्लेस करता है, फेडरल कोर्ट को रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है। ठीक, 1950 में। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है। विच एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड क्रिएटेड द न्यू प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड उड़ीसा? सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बर्मा कब आउट होता है आपका? 1937 में। एंड जो सिंध और उड़ीसा है, दे वेयर कार्व्ड आउट, है ना, एज न्यू प्रोविंसेस। क्वेश्चन नंबर 62, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर scheduled caste, SCs, women's and laborers were provided by which act? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छे से याद रखना, कहाँ पे आया था सेपरेट इलेक्टोरेट? 1909, फिर 1919, फिर 1935। इस तरह चीजों को लिंक करके याद करो तो आसानी रहेगी। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन तो इजीली आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 introduced bicameralism in how many provinces out of 11? 6। ठीक है, इसका ध्यान रखना। एंड क्वेश्चन नंबर 64, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 is regarded as the main source of present constitution because of its what contribution? डिटेल्स एंड स्ट्रक्चर का अगर आपको पता हो तो 250 प्रोविजन, ठीक है, टोटल 250 प्रोविजन है जो डायरेक्टली हमने 1935 से कॉपी किए हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 35 को स्केलेटन बोलते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब हमारा लास्ट एक्ट है, दैट इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और ये किस पे बेस्ड होता है? आपका 3 जून प्लान, इसको डिक्की बर्ड प्लान भी बोलते हैं। ओके, ये ब्लूप्रिंट था एंड इसके थ्रू किया गया था एग्जीक्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, which act declared India an independent and sovereign nation on 15 अगस्त 1947? तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। मैं बेसिक आपको जो बोलते हैं ना डॉट्स कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ, है ना, डॉट टू डॉट, ताकि आपको रिटेन करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 66, द ऑफिस ऑफ वाइसराय वाज abolished and गवर्नर जनरल अपॉइंटेड फॉर ईच डोमिनियन बाय विच एक्ट? ये भी था आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। यहाँ पे क्या थे आपके? अब 2 डोमिनियन थे, एक था इंडिया, एक था पाक, ठीक, पाकिस्तान जो हमारा बेटा है। तो माउंट बेटन जो थे वो अपने इंडिया के थे और जिन्ना पाकिस्तान के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67,
The title Emperor of India was dropped from the royal titles of British king by which act? सेम आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आपके किंग थे किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, ठीक है। नाउ ही स्टॉप स्टाइलिंग himself as what? एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वो ही इज नो मोर द एम्परर ऑफ इंडिया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 68 पे। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट of 1947 was based on which plan announced on 3rd June 1947? जैसे मैंने आपको बताया था माउंटबेटन प्लान था वो, ये आपका ब्लूप्रिंट था, इसके थ्रू किया गया था एग्जीक्यूशन। एंड माउंटबेटन प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं, ओके। अब क्विकली रिवाइज करते हैं 1773 से टिल आपका 1947। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फर्स्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड। फंक्शनिंग कब स्टार्ट हुई? 1774 में। चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा एम्पे। गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन बना था सबसे पहले? वैरेन हेस्टिंग। उसकी काउंसिल में कितने मेंबर थे? वो थे 4। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अंडर में थे? बंगाल के। बैन ऑन प्राइवेट ट्रेड एंड गिफ्ट्स किया गया था। ट्रिगर किया था रेगुलेटिंग एक्ट आने का? वो था 1770 का बंगाल फैमिन। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पे। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? पिट्स इज इक्वल टू पॉलिटिक्स। स्प्लिट कर दिए गए थे आपके कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। इट क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसमें 6 मेंबर थे। उसका पॉलिटिकल फंक्शन था। एंगसाइड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसका कमर्शियल फंक्शन था। इसी को बोलते थे हम डुअल गवर्नमेंट। फिर आता है आपका एक्ट ऑफ 1786। यहाँ पे कॉर्नवालिस से क्या डिमांड थी? टू ओवर रूल हिज काउंसिल एंड ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल जो कमांडर इन चीफ बने थे, ठीक। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पे। यहाँ पे क्या आपका मोनोपोली एक्सटेंड की गई थी 20 साल के लिए। कहाँ से? 1793 से टिल 1853। 1853 वाला लास्ट था। यहाँ पे 20 साल का जो आपका जो लाइसेंस प्रोवाइड करते थे उसको बंद कर दिया गया था, उसको ओपन कर दिया गया था। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के लिए। ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया था एक्सेप्ट टी एंड चाइना। 1 लाख रुपए आपके पर साल दिए जाते थे पर ईयर फॉर इंडियन एजुकेशन। मिशनरीज को अलाउड किया गया था। और इंडिया के विद इन द इंडिया बाउंड्री जो भी टेरिटरी या कुछ भी था, है ना, उसको क्राउन की सोवरेनिटी के अंतर्गत लाया गया था। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे। इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की प्रोफाइल थी उसको अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। कंपनी, अब यहाँ से कंपनी बनती है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि इसके जितने भी जो चाय और चाइना था ये भी गया हाथ से, ठीक है। फोर्थ वो मेंबर कौन बनते हैं आपके? मकौले। अब क्या है, जो भी रेगुलेशंस थी उनको अब एक्ट्स बोला जाता है। सेक्शन 87 आता है नो। अब यहाँ पे जो इंडियंस को ऑफिस में पोजीशन होल्ड करने के लिए कोई बार नहीं था, ठीक है। नो बार ऑन इंडियंस फॉर ऑफिस। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पे। लास्ट चार्टर एक्ट, नो टाइम लिमिट, ठीक है, और कंपनी रूल, ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेंबर्स हैं उनको 24 से 18 कर दिया गया था। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये आया था आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद में। इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ पे क्राउन टुक ओवर द फंक्शंस। अब गवर्नर जनरल बिकम्स वाइसराय। तो पहला गवर्नर जनरल जो वाइसराय बनता है वो है लॉर्ड कैनिंग, ओके। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अबॉलिश्ड। अब यहाँ पे क्या आता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल होती है। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पे। इंडियंस को एसोसिएट किया जाने लगा इन लॉ मेकिंग। कैनिंग ने यहाँ पे 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था इन 1862। पोर्टफोलियो सिस्टम भी आता है यहाँ पे, वो भी कैनिंग लेके आया था। ऑर्डिनेंस पावर तो 6 महीने की मिली थी यहाँ पे। यहीं से आपका आर्टिकल 123 आता है ऑर्डिनेंस वाला, ठीक। और जो मद्रास एंड बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई थी इसको दोबारा वापस कर दिया जाता है इनको। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। बजट पर डिस्कशन अलाउड थे बट यू कैन नॉट वोट। इलेक्शन टर्म यूज हुआ था बट इन लिमिटेड सेंस। डेलिबरेटली इलेक्शन वर्ड को अवॉइड किया गया था, ओके। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पे।
इसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, मतलब यहाँ पे अब हिंदू इंटरेस्ट और मुस्लिम इंटरेस्ट सेपरेट हो गए थे, इसी ने आपका सीट शो किया था फॉर पार्टीशन। मिंटो को फादर ऑफ कॉमन इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी गई थी, 16 से 60 कर दिया गया था। एसपी सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन इन द वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। ये आया था किसकी वजह से? अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। बाइकैमरिज्म एट सेंटर, डायरकी इन प्रोविंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे रिजर्व और ट्रांसफर सर्विस बांट दिए गए थे। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज एक्सटेंडेड टू 6 क्रिश्चियन यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस। 10 साल का इसका रिव्यू का क्लॉज था, उसकी वजह से साइमन कमीशन आता है जो कि 2 साल पहले आता है। इसको बॉयकॉट किया जाता है बाय इंडियंस, क्यों? बिकॉज ये ऑल वाइट कमीशन थी। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको बोलते हैं स्केलेटन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। 250 प्रोविजंस डायरेक्टली यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन की मांग की गई थी, बट इट नेवर केम इनटू बीइंग, इट वाज नॉट रियलाइज्ड, इट वाज प्रपोज्ड। डायरकी एट सेंटर, दैट वाज नेवर इंप्लीमेंटेड। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, आरबीआई बना था 1935 में। फेडरल कोड 1937 में। बर्मा वाज सेपरेटेड 1937। फेडरल कोड जो 1937 में बना है, ये आगे जाके सुप्रीम कोर्ट बनेगा 1950 में। ठीक, सिंध उड़ीसा को सेपरेट प्रोविंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाइकैमरिज्म कहाँ होता है आपका? 6 प्रोविंसेस में आउट ऑफ 11। और यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की फिर बात की जाती है, उसको और वाइडन किया जाता है शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर्स के लिए भी। अब आते हैं लास्ट आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इट वाज बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान। ये कब आया था? 3 जून 1947 में। और इंडिया हैज नाउ बिकम इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन ऑन 15 अगस्त 1947। वाइस रॉय को अबॉलिश कर दिया गया था। अब क्या थे आपके? गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। माउंट बैटन आपके बनते हैं इंडिया के लिए, जिन्ना बनते हैं पाकिस्तान के लिए। और जो एम्पर ऑफ इंडिया का टाइटल था, वो जॉर्ज 6 से छीन लिया जाता है। ठीक, तो आपका ये पूरे चैप्टर का दी एंड होता है।